मैं यहाँ पे तो ना मैं बाई की लेना चाह रहा हूँ ना सेल की। हाँ, अगर मार्केट इस पोजीशन तक आती है जो कि मैं कह रहा हूँ 4140 तक, 4135 तक है, तो यहाँ से मैं सेल की ट्रेड ज़रूर लूँगा और यहाँ पे मैं रिस्क लूँगा जो कि इसके ऊपर हम स्टॉप लॉस रखेंगे। आप उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट निकालें और निकल जाएं। आप बड़ी मूव का इंतज़ार ही ना करें कि मार्केट 6000 10,000 8,000 मूव करे तो तब हम उसमें लें, क्योंकि 1,16,000 से 1,06,000 तक मार्केट ने अगर मूव किया है बीटीसी ने, तो इट्स मीन कि 10,000 का मूव है। लेकिन आप ज़रूरी नहीं है कि 10,000 मूव को ही पकड़ते रहें। आप अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बहुत जल्द उस पर भी लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। बट इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि जितनी जल्दी 1,000 सब्सक्राइबर उसके ऊपर कंप्लीट होंगे तो देन हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो गोल्ड है वो पुल बैक कर रहा है फोर्थ आर के केस में, और ये पुल बैक कहाँ तक होना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया था। बट अगर आप रीसेंट मार्केट जो कि आज की अगर आप इसमें देखें तो मार्केट अभी जो है वो 4017 पे पहुंची हुई है। और उससे पहले अगर सुबह की मार्केट मूव देखें तो मार्केट सुबह टाइम जो है वो 3962 समथिंग गई है, और उसके बाद फिर मार्केट ने मूवमेंट की है 4025 तक की, आपको पता है। और इससे पहले अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग को देखें जिसमें फोर्थ आर का ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था, पहले चौक हुआ यहाँ पे इस पोजीशन पे, फिर यहाँ पे फोर्थ आर में ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, फिर यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। अब यहाँ पे भी प्रॉपर पुल बैक नहीं हुआ था। यहाँ पे तो पुल बैक हुआ था जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर फोर्थ आर में हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा ये नीचे ब्रेकअप स्ट्रक्चर इस पोजीशन पे हुआ। और अब मार्केट जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट जो है ना, यहाँ से एक मिनट, अब जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट जो है ये जो लोअर हाई पोजीशन है, इस लोअर हाई पोजीशन को ब्रेक नहीं करेगी, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक चांस लेंगे और यहाँ से हम सेल की ट्रेड लेंगे, लेकिन कहाँ से, इस पोजीशन से नहीं लेनी। स्टॉप लॉस हमने इसके ऊपर रखना है, लेकिन यहाँ से हमने सेल की ट्रेड लेनी है जो कि बन रहा है 4140 के करीब बन रहा है, और उसके बाद स्टॉप लॉस जो होगा इसके ऊपर रखेंगे। हाँ, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फिर हम थोड़ा सा वेट करेंगे और फिर हम 4250 से जाकर सेल की ट्रेड लेंगे। तो यहाँ से हम रिस्क ज़रूर लेंगे इस पोजीशन पे। और अभी जो हम रीसेंट अगर देखें जो कि फोर्थ आर के केस में पुल बैक जो एक्सपेक्टेड है वो इस पोजीशन से यहाँ तक एक्सपेक्टेड है। मैंने आपको कहा था, मैंने उससे पहले आपको बताया था कि मार्केट ये जो 1 आर के केस में लोअर हाई के ऊपर जो लिक्विडिटी पड़ी है मार्केट ये ग्रैब करेगी। मार्केट ने यहाँ पे इसको ग्रैब किया था। और अगर अब वैसे 1 आर के केस में अगर हम देखें तो उसमें केस में क्या हुआ है, यहाँ पे जो लोअर हाई और लोअर लो पोजीशन 1 आर के केस में थी, तो मार्केट ने यहाँ पे लोअर हाई पोजीशन 1 आर के केस में ब्रेक कर दी है। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, चौक हो चुका है। लेकिन फोर्थ आर के केस में अभी तक चौक नहीं हुआ, और यहाँ से हम सेल की ट्रेड लेंगे। अब जो रिसेंट ये जो मूव लग रही है इसमें बहुत से लोग परेशान हैं कि हम बाई की लें या सेल की लें। मैं आपको यहाँ पे कहूँगा कि ट्रेड अभी मत लें, थोड़ा सा वेट करें। हाँ, अगर आप लेना चाहते हैं तो देखें 5 मिनट 15 मिनट में अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप पड़ा है तो उस पोजीशन से थोड़ा सा पॉइंट आप बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और देन आप $3 $4 की मूवमेंट के साथ एग्जिट कर दें। दैट्स इट। ये होता है एक सेव एंड, जो आपका एसेट है वो रिस्क पर नहीं होगा। लेकिन अभी जो सिचुएशन बन चुकी है इसमें यहाँ पे तो ना मैं बाई की लेना चाह रहा हूँ ना सेल की। हाँ, अगर मार्केट इस पोजीशन तक आती है जो कि मैं कह रहा हूँ 4140 तक, 4135 तक है, तो यहाँ से मैं सेल की ट्रेड ज़रूर लूँगा और यहाँ पे मैं रिस्क लूँगा जो कि इसके ऊपर हम स्टॉप लॉस रखेंगे। बट अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है कोई बात नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी जो सुबह की मूव हुई है या उसके बाद जो मूव हुई है उसमें हम डेली एक जो हमने एक डेली एक प्रॉफिट थोड़ा सा निकालना होता है वो निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे रिस्क लेंगे और फिर उसके बाद उसको होल्डिंग पे भी रख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मार्केट हो सकता है कि वो मोमेंटम जारी रखे जो कि एक्सपेक्टेड है 3500 समथिंग का। लेकिन हमने जो CPI रिपोर्ट्स क्वार्टर की या एनुअल आई तो उसमें भी वाजे हो चुका है, तो उसके हिसाब से तो गोल्ड थोड़ा सा बाई जाएगा। लेकिन अब जितना ये गोल्ड मूव कर चुका है तो मज़ीद चांसेस लग नहीं रहे कि गोल्ड कोई हाई मूवमेंट की तरफ जाए, क्योंकि जो टैरिफ है वो भी चाइना से अमेरिका ने 10% कम किया है। उसके अलावा उनके बाद उनके साथ एक नेगोशिएशन हो चुकी है। दैट्स द रीज़न कि हम एक अच्छी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि मार्केट फर्दर जो है वो सेल ही जाएगी, बाई जाने के चांसेस मिनिमम है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की सोच में भी यही है कि यार ये सेल जाएगा। तो एक रिटेलर्स और बट ट्रैपिंग भी हो सकती है, लेकिन इसमें आपने कॉन्शियस रहना है। मैं आपको वही फार्मूला अप्लाई करने का कहता हूँ कि आप लोग ट्रेड लो, एक रीजन देखो कि यहाँ से मार्केट मूव कर रही है, उसके बाद आप जो लोग मार्केट को चेस करने की कोशिश करते हैं कि हर मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश करते हैं वो लोग लॉस में होते हैं। हर मूवमेंट को ना पकड़ें,
आप देखें, डिसाइड करें कि मैंने इस पोजीशन पे लेनी है, इस पोजीशन पे लेनी है, और उसके बाद प्रॉफिट निकाल निकल जाए। तो ये सिचुएशन है गोल्ड के केस में। होप्स हो कि आपको आइडिया हो गया होगा कि करंट जो सिचुएशन है इसमें ना तो बाई की सिचुएशन है, सेल की सिचुएशन है। अलबत्ता लिटिल बिट आप प्रॉफिट कहीं पे जनरेट करना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल के ऊपर एसएमसी कोर्स पड़ा हुआ है, तो उसमें उन मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए आप कहीं भी ट्रेड ले सकते हो और लिटिल बिट प्रॉफिट करके निकल जाएँ। स्टॉप लॉस भी छोटे होते हैं उसमें, मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग उसमें बताई हुई है। बट इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आपने ट्रेडिंग साइंस चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और उसके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक मौजूद है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल्स होते हैं जो कि मंथली, और उसमें मंथली रिपोर्ट भी शेयर होती है। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है तो 1 मंथ ज़रूर रहें ताकि आपको आइडिया हो सके कि यहाँ पे किस तरह के सिग्नल्स आते हैं, और मंथली आप प्रॉफिटेबल उसमें रहेंगे। जो कि सिग्नल्स के जो टेक प्रॉफिट परसेंटेज है वो 80 to 90% है, स्टॉप लॉस जो है वो 10 to 20% है, यानी ज़्यादातर विनिंग चांसेस हैं आपके उस सिग्नल्स के केस में। और अब हम आते हैं बीटीसी के ऊपर। बीटीसी की अगर आप मूवमेंट देखें तो बीटीसी की मूवमेंट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप ऑलरेडी मेरी वीडियोस जो लोग मुझे शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं तो उनको पता है, तो मैंने उनको एक रेंज बताई थी कि बीटीसी इस रेंज में रहेगा कुछ अर्सा तक, उसके बाद नेक्स्ट एक रेंज बनाएगा जो कि वो भी मैं बता चुका हूँ वीडियोस के अंदर। तो वो रेंज क्या थी कि बीटीसी जो है ना, वो रिसेंट जो रेंज है वो 1,15,000 से 1,05,000 के दरमियान ही रहेगा, जो कि पिछले मैं 1 मंथ से आपको कहता आ रहा हूँ, और बीटीसी उसी पोजीशन में ही है। यानी 1,03,000 तक गया, फिर उसके बाद 1,16,000 तक आया, फिर उसके बाद 1 लाख अब दोबारा एक मार्केट ने मूव किया 1,07,000 तक, फिर 1,15,000 तक गया, फिर अब दोबारा 1,16,000 से मार्केट दोबारा इस पोजीशन पे आ गई है 1,06,000 समथिंग पे। और यहाँ पे अगर आप प्रॉपर 1 आवर के केस में हार्डर ब्लॉक देखें तो वो पड़े हुए मार्केट उसको रिस्पेक्ट देती है, आप उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट निकालें और निकल जाएं। आप बड़ी मूव का इंतज़ार ही ना करें कि मार्केट 6,000 10,000 8,000 मूव करे तो तब हम उसमें लें, क्योंकि 1,16,000 से 1,06,000 तक मार्केट ने अगर मूव किया है बीटीसी ने तो इट्स मीन कि 10,000 का मूव है। लेकिन आप ज़रूरी नहीं है कि 10,000 मूव को ही पकड़ते रहें, आप अगर 3,000 की मूवमेंट हुई है उसमें ट्रेड लिए निकल गए हैं, दैट्स इट। और अभी भी रिसेंटली ये कल मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मार्क किया था कि यहाँ पे इस पोजीशन तक मार्केट आएगी, तब मार्केट इस पोजीशन पे थी, क्योंकि मैंने इसकी बेस पे ना सेल की एक थोड़ी सी ट्रेड ली थी, यहाँ पे मूवमेंट हुई थी और मैं यहाँ से निकल गया था। उसके बाद मैंने सेल की ट्रेड नहीं ली, मुझे आइडिया था कि या तो मार्केट इस पोजीशन पे जाएगी या इस पर। अगर हाँ, ये मैंने मार्क ज़रूर कर दिए थे कि अगर यहाँ पे आती तो यहाँ से हम सेल की मार सकते हैं, और अगर इस पोजीशन पे आती है यानी 1,06,800 समथिंग यानी 1,07,000 पे आती है तो यहाँ से आप बाई की ले लें। और फिर अगर मार्केट मूव करती है, अगर यहाँ पे देखें तो 1,500 के करीब डॉलर, 1,500 डॉलर के करीब मार्केट ने मूव किया और उसमें हमने एग्जिट कर दिया, दैट्स इट। अब हमें नहीं चाहिए कि मार्केट यहाँ से घूमती रहे, किस तरह से मूव करती रहे। ये एक शार्प स्ट्रैटेजी होती है कि आपने अपना प्रॉफिट जनरेट करना है, आपको नहीं कंसर्न कि मार्केट कितना मूव करे। हाँ, अगर आपके पास इतना एसेट है कि आप इसको होल्ड कर सकते हैं बहुत बड़े अरसे के लिए, तो उसका फ़ायदा ही नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि रीसेंट मार्केट जिस तरह से बीटीसी की मूवमेंट हो रही है, ये जिस तरह की गोल्ड की मूवमेंट हो रही है, तो उसमें आप इतनी बड़ी होल्डिंग रखें कि वो 20-20 30 तरह का डंप होता है। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, गोल्ड है चाहे बीटीसी है। तो ये दोनों सिनेरियो हैं। होप सो कि आपको आइडिया हो चुका होगा कि आपने नेक्स्ट किस तरीके से चलना है, और आपको सारा कंसर्न इस में भी मैंने आपको बता दिया है कि ये मार्केट का स्ट्रक्चर है जो कि अभी एविडेंस जो दे रहा है उन एविडेंस पे चलेगा, और डेफिनेटली हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ तक तो आनी चाहिए, और यहाँ से आकर फिर हम उसके ऊपर लेंगे। क्योंकि 1 आवर के केस में तो ये ब्रेक हो चुका है, चौक हो चुका है, तो फर्दर देखते हैं क्या मूवमेंट करता है मार्केट। अगर देखें तो यहाँ से चौक हुआ है, ये एक हायर हाई पोजीशन बनी थी, ये उसके बाद दोबारा चौक यहाँ पे हुआ है, ये हाई पोजीशन और ये लोअर हाई पोजीशन बनी है, ये हायर लो, ये हायर हाई बनी है, ये हायर लो पोजीशन बनी है। तो इस बार दोबारा इसको ब्रेक करके अगर इसको ब्रेक करेगा तो ये क्या कौन सी पोजीशन, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये 40 को ये ब्रेक करेगा और फिर ऊपर उसी पोजीशन पे जहाँ पे मैं कर रहा हूँ 41 40 तक जा सकता है, दैट इज़ एक्सपेक्टेड। तो लेट्स सी क्या बनता है। तो अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बहुत जल्द उस पर भी लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। बट इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि जितनी जल्दी 1,000 सब्सक्राइबर उसके ऊपर कंप्लीट होंगे तो देन हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे। तो उससे पहले आप अगर व्हाट्सएप कम्युनिटी में आना चाहते हैं तो यूट्यूब वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसको ज्वाइन कर लें ताकि आपको आइडिया होता रहे कि आपने किस तरीके से ट्रेड लेनी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।